नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में भाजपा नमो के सहारे 5 बार के सांसद भी गिना रहे मोदी की गारंटी। हरियाणा की 3 लोकसभा सीट गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा इन तीनों सीटों पर बड़े अंतर से जीती है। पार्टी की कोशिश है कि इन सीटों पर फिर से कब्जा जमाए, मगर इस बार तीनों सीटों पर पिछली बार जैसा एक तरफा माहौल नहीं है। फरीदाबाद व भिवानी महेंद्रगढ़ में कुछ जगहों पर नाराजगी देखने को मिली है। भाजपा के तीनों ही उम्मीदवार मोदी से आस लगाए बैठे हैं और अपनी सभाओं में पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। अंबाला में कांग्रेस पार्टी पर विज का तंज। पूर्व मंत्री बोले, इनकी हर रोज लड़ाई हुई जो लिस्ट के साथ बाहर आई। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। विज ने कहा है कि कांग्रेस को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करने के लिए पूरा महीना लगा दिया। रोज इनकी लड़ाई हुई और अब लिस्ट बाहर आने के साथ साथ इनकी लड़ाई भी बाहर आ गई है तथा जो लड़ाई अंदर बैठकर होती थी वो सड़कों पर आ गई है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज शुक्रवार को अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। गौरतलब है कि लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने बीती रात लोकसभा चुनावों को लेकर अपने 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। लोकसभा की टिकटों में हुड्डा की पसंद पर हाईकमान की मुहर। सोशल इंजीनियरिंग से सजाई विधानसभा की भी फील्डिंग। करनाल लोकसभा सीट को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी 7 सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा की तरह सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाते हुए टिकटों का आवंटन किया है। राज्य की सभी 8 सीटों पर टिकटों के आवंटन को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद पर मोहर लगाई है, वहीं हुड्डा ने जातीय समीकरण साधते हुए इसी साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से अपने खास समर्थकों को चुनावी रण में उतारा है। हुड्डा का सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में तो काम ही आ सकता है, लेकिन साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मजबूत आधार तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। रोहतक में दीपेंद्र का मनोहर लाल पर कटाक्ष। हुड्डा बोले, हमारे पहलवान उतर चुके दंगल में, अब होगा असली मुकाबला। हरियाणा से कांग्रेस के इकलौते राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूर्व से मनोहर लाल खट्टर पर कटाक्ष किया है। मनोहर लाल ने कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने पर कहा था कि भाजपा के पहलवान दंगल में अकेले ही हैं। इस दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अब हमारे पहलवान भी मैदान में उतर चुके हैं, अब दंगल शुरू होगा और असली मुकाबला होगा। आईएएस बनने की बात पर दोस्तों ने उड़ाया था मजाक। हेमंत पारिक ने यूपीएससी क्रैक कर दिया करारा जवाब। अगर मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कड़ी मेहनत से कोई मुकाम हासिल किया जा सकता है। राजस्थान में भादरा क्षेत्र के एक छोटे से गांव बिरान के हेमंत पारिक ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर इसे साबित किया है। हेमंत ने परीक्षा में 884वां रैंक हासिल कर अपने गाँव व परिवार का नाम रोशन किया है। गुरुवार शाम को हेमंत जब डबवाली में हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा के निवास पर पहुंचे तो वहां जुटे शहर के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर हेमंत पारिक ने सभी को अपनी सफलता की कहानी खुद सुनाई। शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल आंदोलन जारी। यात्रियों पर आई आफत, 71 ट्रेनें आज भी रद्द। पंजाब के शंभू में किसानों द्वारा रेल ट्रैक जाम होने के कारण ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। वीरवार को भी इसी कारण से 71 ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि कई ट्रेनों में रूट बदल दिए गए हैं। 71 ट्रेनें आज बंद रही। इसके तहत गाड़ी संख्या 04501 हरिद्वार ऊना हिमाचल पैसेंजर, 04502 ऊना हिमाचल हरिद्वार पैसेंजर, 04503 अम्बाला कैंट लुधियाना पैसेंजर, 04504 लुधियाना अम्बाला कैंट पैसेंजर, 04509 जाखल लुधियाना पैसेंजर, 04510 लुधियाना जाखल पैसेंजर,
04523 सराहनपुर नंगल डैम पैसेंजर, 04524 नंगल डैम अंबाला पैसेंजर, 04531 अंबाला कैंट धुरी पैसेंजर, 04547 अंबाला भटिंडा पैसेंजर, 04548 भटिंडा अंबाला पैसेंजर। ऑनलाइन हाजिरी लगाने का विरोध, बोली इसके लिए सरकार उनको 26,000 रुपए वेतन दे। हरियाणा के झज्जर के लघु सचिवालय में शुक्रवार को मिड डे मील कर्मचारियों ने ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगों को लेकर डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और जिला मौलिक शिक्षा विभाग अधिकारी के नाम पर एक ज्ञापन भी दिया है। मिड डे मील वर्कर यूनियन की प्रधान सरोज दुजाना ने कहा कि सरकार और अधिकारी मिड डे मील कर्मचारियों पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने का दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर आज मिड डे मील कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और जिला मौलिक शिक्षा विभाग अधिकारी के नाम पर एक पत्र भी दिया गया है। खालिस्तानी आतंकी की हरियाणा सीएम को धमकी, पन्नू बोला पोलिंग स्टेशन पर खालिस्तान रेफरेंडम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखो, कोर्ट के बाहर नारे लिखने का दावा। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी और चीफ इलेक्शन ऑफिसर अनुराग अग्रवाल को धमकी दी है। पन्नू ने 2.12 मिनट का वीडियो जारी कर कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं वो हरियाणा को भारत का गुलाम रखने के लिए हो रहे हैं। पन्नू ने वीडियो में दावा किया कि खालिस्तानियों ने आज फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। खालिस्तानी आतंकी की हरियाणा सीएम को धमकी, पन्नू बोला पोलिंग स्टेशन पर खालिस्तान रेफरेंडम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखो, कोर्ट के बाहर नारे लिखने का दावा। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, नायब सैनी और चीफ इलेक्शन ऑफिसर अनुराग अग्रवाल को धमकी दी है। पन्नू ने 2.12 मिनट का वीडियो जारी कर कहा कि जो चुनाव हो रहे हैं वो हरियाणा को भारत का गुलाम रखने के लिए हो रहे हैं। पन्नू ने वीडियो में दावा किया कि खालिस्तानियों ने आज फतेहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। साइबर फ्रॉड करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार, 3,78,000 रुपए खाते में करवाए फ्रीज। झज्जर थाना साइबर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रबंधक निरीक्षक अजय मलिक ने बताया कि सिरसा हाल बहादुरगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत देते हुए बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। 31 मार्च को उसके पास उसके टेलीग्राम आईडी पर एक लड़की का मैसेज आया था। उसने उससे कहा था कि वो एक कंपनी से बात कर रही है। लोकसभा चुनाव नशीली गोली व कैप्सूल का जखीरा बरामद, सिरसा पुलिस ने बाइक सवार एक युवक को किया काबू। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की एंटी नार्कोटिक्स एलनाबाद की पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार एक युवक को काबू कर उसे कब्जे से 42,600 नशीली गोलियां तथा कैप्सूल का जखीरा बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि काबू किए गए युवक की पहचान मंगत राम पुत्र तरसेम लाल निवासी बूढ़ा भाणा जिला सिरसा के रूप में हुई है। अंबाला में एसी का कंप्रेसर फटा, दुकानदार सहित 4 घायल, पीड़ितों के पेट से लेकर हाथ पर आई चोटें। अंबाला छावनी के रामपुर गांव के मोड़ पर एक एसी रिपेयर की दुकान में ठीक करते समय अचानक एसी का कंप्रेसर फट गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि हादसे की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी और दुकान में 2 मैकेनिक सहित 2 हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी के पेट तो किसी की बाजू में गहरी चोटें आई हैं। उपचार के लिए छावनी नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां से रामपुर गांव निवासी कुलवंत की बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। कंधे में घुसा था चाकू, इलाज के लिए 2 घंटे तक घूमता रहा शख्स और फिर झगड़े में एक युवक के कंधे में घुसे चाकू को बाहर निकालने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा तो 2 निजी अस्पताल गए युवक को बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। फिर एक बड़े निजी अस्पताल में गया तो वहां पुलिस आई, तब जाकर उसका ऑपरेशन शुरू किया गया और चाकू बाहर निकाला। चाकू काफी लंबा था और करीब काफी गहराई तक कंधे में घुसा हुआ था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।